हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको नीट से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है, हम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि नीट से रिलेटेड है और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये देखिए, द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was put forth by. Your options are option A Theophrastus, option B Bentham and Hooker, option C Carolus Linnaeus and option D Adolf Engler and Carl Friendly. तो गाइस, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके जो क्लासिफिकेशन होता है हमें बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू बताना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कॉकरोचेस कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो कॉकरोचेस किंगडम एनिमलिया में आते हैं। और अगर हम ये देखें कि कॉकरोच का क्लास कौन सा होता है तो क्लास उनका होता है आर्थ्रोपोडा। तो ऐसे ही हम डिटेल में जब हम क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अडोल्फ इंगलर और कार्ल प्रेंट, इन दोनों साइंटिस्टों ने बेसिकली फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी की हुई थी। तो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। So guys, second question in front of us is the two taxonomic species are distinguished from each other by, मतलब दो ऐसी स्पीसीज जो टेक्सोनोमिकली को रिलेटेड है वो एक दूसरे से अलग कैसे है? हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर? ऑप्शन है देयर फेल्यूर टू इंटरब्रीड, सेकंड देयर एबिलिटी टू एक्सचेंज जीन फ्रीली, थर्ड देयर सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड फोर्थ नन ऑफ अबव। तो दो टेक्सोनोमिक स्पीसीज एक दूसरे से डिस्टिंग्विश मतलब अलग कैसे हैं? तो इसका सिंपल सा जो आंसर निकल के आ जाता है वो आंसर है दे आर फेल्यूर टू इंटरब्रीड। ये दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल है वो दोनों सेम स्पीसीज में है और स्पीसीज का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये सेम ब्रीड है। और अगर कोई अलग अलग ब्रीड हो तो उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक स्पीसीज है एलिफेंट और एक स्पीसीज है काउ, तो ऑब्वियसली उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो आंसर है हमारा दे फेल्यूर टू इंटरब्रीड। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, मुस्का डोमेस्टिका इज अ कॉमन नेम ऑफ। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। अब अगर एप्लीकेशन में देखोगे काफी सारे बायोलॉजी के जो एप्लीकेशंस होते हैं नीट से रिलेटेड आज अवेलेबल है, तो उन काफी सारे एप्लीकेशंस में ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये रिपीटेड है तो ऑब्वियसली एग्जाम में पूछे जाने का इसका प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मुस्का डोमेस्टिका किसका नाम है? सो मुस्का डोमेस्टिका इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई होते हैं उनको कॉमनली हम कहते हैं मुस्का डोमेस्टिका। अब कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के बारे में आप तो जानते ही होंगे। अगर आपने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीजें क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हम ये कॉमन शब्द यूज करते हैं, लेकिन साइंटिफिक हम उसे कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, जैसे हम चाइना रॉस ये कॉमन शब्द यूज करते हैं लेकिन उसका साइंटिफिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। किंग कोबरा का साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कीस्टोन स्पीसीज आर। कीस्टोन स्पीसीज, अब आपको मैं आपको समझा देता हूं पहले कि कीस्टोन स्पीसीज का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कीस्टोन स्पीसीज वो वाली स्पीसीज होती है जो कि इकोसिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि फ्लावरिंग प्लांट्स अवेलेबल है तभी तो फ्लावरिंग प्लांट में से फ्रूट बन रहे हैं। ठीक है, और वही फ्रूट बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग तक, एनिमल तक और पूरी लिविंग सिस्टम तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल जो कि लिविंग सिस्टम में, इकोसिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, क्रूशियल रोल प्ले करते हो, उनको हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है इसके लिए हमारे सामने चार ऑप्शन है। फर्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, थर्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज और फोर्थ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब मैं आपको ये सभी चीजें ऑप्शन समझा दे रहा हूं। पहले इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट। तो गाइस, हमारा आंसर तो यहीं पे निकल के आ गया, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उनके मतलब समझ लीजिए। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है।
एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? एंडेंजर्ड मतलब वो वाली स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आजकल लायन और टाइगर की क्वांटिटी जो है वो काफी कम बची है, मतलब नियर अबाउट 2-3 हजार के आसपास। हमारे इंडिया में तो 2-3 हजार के आसपास ही, और बाकी जो है वो अफ्रीका साइड जनरली है। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जैसे जैसे आजकल अगर हम देखें तो एंटीलोप नहीं है हमारे सामने, ठीक है, डायनासोर्स नहीं है। तो जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट, और जो खत्म होने की लाइन पे है, जो नंबर पे है अभी, उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड। तो हमारा इसका जो आंसर है कीस्टोन स्पीसीज का आंसर है इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। तो गाइस मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, हर क्वेश्चन लिखने के बाद आपको फिर समझा रहा हूं। तो आज ये जो हमारा जो ये वीडियोस चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड, और ऐसे ही नीट में जितने भी चैप्टर, हम सभी चैप्टर कवर करेंगे। और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट देखो तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे वहां पे। सो गाइस हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन जो है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन, ये भी क्वेश्चन काफी सारी बार रिपीट हो चुका है। सो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट मींस NBRI, सो इट इज लोकेटेड इन लखनऊ। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट इसका जो आंसर निकालते हैं वो होते हैं हावड़ा, लेकिन ऐसा नहीं। हावड़ा में बॉटेनिकल गार्डन है, हावड़ा में काफी सारा बड़ा इंस्टीट्यूट भी है, बॉटेनिकल गार्डन भी है, जूलॉजिकल पार्क भी है। लेकिन आप ये याद रखो NBRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में लोकेटेड है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट। इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर्स ऑफ अ फ्लावर आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट की काफी कैटेगरी होती है, अलगी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। तो जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट वाले होते हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर ऑफ अ फ्लावर इज यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन बिकॉज। क्यों? एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो होता है वो क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, फ्लावर हमें काफी अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज फ्लावर में स्मेल भी होती है और फ्लावर का जो कलर होता है वो भी हमें अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन के लिए ये कैरेक्टर को हम यूज नहीं करेंगे। सेकंड, फ्लावर इज अ लार्ज, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप देखो कि कोई फ्लावर काफी ज्यादा बड़े होते हैं, कोई फ्लावर काफी छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सनफ्लावर काफी बड़ा होता है, लेकिन रोज फ्लावर देखें तो काफी छोटा छोटा होता है। जैसे कुछ फ्लावर छोटे होते हैं, कुछ फ्लावर बड़े होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है, ये देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ अ फ्लावर आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब पारंपरिक, हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे फ्लावर हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसको क्लासिफिकेशन में बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, that in angiosperm flower are considered for classification. This is why character of flower are conservative. So guys, ये देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट्स आर गिवन बाय, मतलब प्लांट के जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो कौन देता है? फॉर एग्जांपल तुलसी प्लांट अगर हम देखें तो तुलसी प्लांट का नाम होगा ओसिमम सैंक्टम। आंवला का अगर हम देखें तो आंवला का साइंटिफिक नेम है ओसिमम सैंक्टम, जनरली तुलसी का है। आंवला का है इम्बिलिका ऑफिसिनालिस। मैंगो का है मैंगीफेरा इंडिका। तो ये जो होते हैं ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं। तो साइंटिफिक नेम कौन देता है? तो बेसिकली अगर हम इन 4 ऑप्शन में से डिस्कस करें तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे सामने इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है। हम फिर भी आपको एज अ मैं टीचर हूं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको सब समझा रहा हूं, तो पहले देख लीजिए। हम इसे फिलहाल टिक करके रखते हैं, ये करेक्ट लग रहा है। इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल प्लांट्स। अब बायोलॉजिकल प्लांट्स क्या होते हैं? सभी के सभी जो प्लांट होते हैं वो तो बायोलॉजिकल ही होते हैं, बिकॉज प्लांट लिविंग है तो बायोलॉजी में स्टडी की जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है वो गलत है। थर्ड, इंडियन कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो प्लांट, अब अगर आप ये देखो कि मैंगो प्लांट इंडिया में, तो वो अमेरिका में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, अफ्रीका में भी होगा, न्यू जर्सी में भी होगा, श्रीलंका में भी होगा। तो वो तो जो प्लांट का नाम होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, फाइलेंथस डल्सी, इम्बिलिका ऑफिसिनालिस, ये जो नाम होते हैं वो पूरे वर्ल्ड के कॉमन नेम होते हैं। तो ऑब्वियसली ये इंडियन नाम तो आएंगे ही नहीं। और फोर्थ है हमारा सामने इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो अगर हमें प्लांट को क्लासिफाई करना है तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है,
और वो बिल्कुल परफेक्ट है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। सो गाइस ये देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन, अ सिस्टम विच गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी इज। अब कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, मैं आपको यहां पे बताता हूं, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। नाउ दिस plants produces food material which is eaten by, say for example rabbit। तो रैबिट प्लांट का फूड बेसिकली कंज्यूम करते हैं, तो रैबिट क्या हो गए, ये हो गए कंज्यूमर, ठीक है। फिर रैबिट को खाएंगे वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट को खाएंगे मान लो टाइगर, तो ये जितने भी है ये सभी के सभी कंज्यूमर हो गए। और फिर ये टाइगर की डेथ होगी तो उसको डिकम्पोजर उसका डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजर उसका डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज होने के बाद जो भी मिनरल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा वो सब के सब जमीन के अंदर चला जाएगा और वो फिर से बेसिकली प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो सिस्टम होती है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हमें ये पूछा गया है। अ सिस्टम व्हिच गेट कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, प्लांट को हमेशा एनर्जी मिलती रहती है, क्यों? क्योंकि वो जमीन में से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट हमेशा फूड प्रिपेयर करते हैं ताकि वो फूड मटेरियल पूरे सभी कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म को मिले। अब रैबिट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, वाइल्ड कैट जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और टाइगर जो होते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वो सिस्टम कौन से, क्या वो क्लोज सिस्टम है? नहीं, ऐसी कोई सिस्टम नहीं होती, स्टेडी सिस्टम। अब स्टेडी का मतलब क्या होता है? बैलेंस रहना, ठीक है। स्टेडी का मतलब होता है बैलेंस रहना। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि ये स्टेडी सिस्टम होगी तो नहीं, बैलेंस सिस्टम भी नहीं। अब यहाँ पे जो वर्ड जो सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है वो होता है रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए? रेगुलेटिंग सिस्टम। लेकिन ये गलत है, ये ऑप्शन तो जनरली सिर्फ ऑप्शन में क्रिएट किया गया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है। हमारा जो आंसर है वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के थ्रू एनर्जी फ्लो होती है। सो गाइस ये देखिए हमारे सामने 9 नंबर का क्वेश्चन है, सोलेनम, पैंथेरा एंड होमो आर एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी जेनेरा, जेनर मतलब जीनस, ऑप्शन सी डिवीजन एंड ऑप्शन डी स्पीसीज। तो सोलेनम, पैंथेरा, होमो ये किस चीज के एग्जांपल है? तो आप अगर ये देखिए, ये देखिए आप, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम। उसके बाद है हमारे सामने पैंथेरा टाइग्रिस। मैं आपको फुल नेम बताता हूं इनके, ये है सोलेनम, उसके आगे आता है ट्यूबरोसम, पैंथेरा टाइग्रिस, होमो, होमो सेपियंस, सेपियंस, तो मुझे कैपिटल करना चाहिए, होमो। तो ये देखिए सोलेनम, पैंथेरा, होमो ये किस चीज के एग्जांपल है? तो आप यहां पे देख सकते हो, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 वर्ड से बना होता है। एक वर्ड होता है जीनस और एक वर्ड होता है स्पीसीज। तो सबसे आखिरी वाला जो वर्ड होता है वो होता है स्पीसीज, वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, और उसके पहले जो वर्ड होता है वो होता है जीनस वर्ड होता है। तो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाता है जीनस मतलब जेनेरा। जेनेरा को ही हम बेसिकली, जेनेरा को ही हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। सो जीनस, जेनेरा आर वन एंड द सेम थिंग। ये फैमिली नहीं है, ना ये डिवीजन है, ना ये स्पीसीज है, ये है जेनेरा। अगर यहाँ पे ट्यूबरोसम, टाइग्रिस और सेपियंस दिया होता तो हम इसका आंसर निकाल लेते स्पीसीज। सो गाइस ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर, सिस्टेमिक डील्स विद, सिस्टेमिक डील्स विद। तो सिस्टमेटिक में क्या क्या आता है? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है हमारे सामने, नोमेनक्लेचर ऑफ अ न्यू स्पीसीज। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग करना। तो हम किसका नेमिंग करेंगे? नेमिंग ऑफ न्यू स्पीसीज, जो भी नए नए स्पीसीज आ रहे हैं उनके स्पीसीज का नेमिंग करेंगे। तो ये वाला तो करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ह्यूमन बीइंग, मंकी, चिंपैंजी और एप, इन सभी के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, बिकॉज हम
क्लोजली रिलेटेड है सब एक दूसरे से। तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। आप समझ गए होंगे, अगर दो करेक्ट आते हैं तो ऑब्वियसली डी वाला सही होगा। फिर भी हम सी पढ़ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड, जो अभी डिस्कवर्ड हो रहे हैं उन स्पीसीज को भी आइडेंटिफाई करना, ये भी सिस्टमिक्स में आता है। तो हमारा जो आंसर है वो है डी। डी इज परफेक्ट आंसर। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड 10 एमसीक्यू कवर किए, और इन 10 एमसीक्यू को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। तो अगर आप हमारे वीडियो से इंटरेस्टेड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और भी अगर आप ऐसे ही वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थोड़ा चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। हम नए हैं, नए इन द सेंस हमने सिर्फ 2 साल से ही वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे। जनरली नियर अबाउट पर डे को मेरे चैनल के ऊपर 500-1000 तक व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्या पता क्या होता है। तो अगर आपको जेन्युइनली ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।